कई सालों के बॉर्डर विवाद और जबरदस्त तनाव के बाद एशिया के दो सबसे बड़े देश चीन और भारत अचानक एक नई राह पर चल पड़े हैं। जो रिश्ते एकदम ठंडे पड़ चुके थे, उनमें एक अजीब सी, एक अप्रत्याशित गर्माहट आ रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये अचानक हुआ क्या? इस रीसेट के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं, साल 2020, गलवान घाटी। वो हिंसक झड़प पिछले कई दशकों का सबसे घातक संघर्ष था, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों और कई चीनी सैनिकों की जान गई थी। देखिए, ये सिर्फ एक झड़प नहीं थी, एक ऐसी घटना थी जिसने दोनों देशों के बीच अविश्वास की एक बहुत ही गहरी खाई खोद दी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ साल बाद 2025 में हम एक बिल्कुल अप्रत्याशित रीसेट देख रहे हैं, एक ऐसा डिप्लोमेटिक मोड़ जो इस पूरे रिश्ते को एक नई शक्ल दे रहा है। तो असली सवाल यही उठता है, आखिर ये इतना बड़ा और नाटकीय बदलाव हुआ क्यों? मिलिट्री लेवल के तनाव से सीधी डिप्लोमेटिक बातचीत की टेबल तक का सफर इतनी जल्दी कैसे तय हो गया? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। ये समझने के लिए कि हम सहयोग के इस नए दौर में पहुंचे कैसे, हमें पहले उस संघर्ष के दौर को समझना होगा। तो ये 2025 रीसेट आखिर है क्या चीज? इसे एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक पहल की तरह समझिए। इसका कोई एक लक्ष्य नहीं, बल्कि 3 बड़े मकसद हैं। पहला, बॉर्डर पर तनाव कम करना। दूसरा, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। और तीसरा, सालों की दुश्मनी के बाद पूरे इलाके में स्थिरता को मजबूत करना। तो अब सवाल यह है कि ये रीसेट सिर्फ बातों बातों में था या जमीन पर भी कुछ हुआ? चलिए देखते हैं कि वो कौन से ठोस कदम और समझौते थे जिन्होंने इस बड़ी डिप्लोमेटिक नरमी की नींव रखी। और इस रीसेट की रफ्तार देखिए, कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। इसकी शुरुआत हुई रूस के कजान में, जहां ब्रिक्स समिट में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। फिर मार्च 2025 में शी जिनपिंग का एक बहुत ही अहम और खुफिया खत भारत आया। इसके ठीक बाद चीनी विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंचे और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने 6 साल में पहली बार चीन का दौरा किया। एक के बाद एक हुई इन मुलाकातों ने ही इस रीसेट की जमीन तैयार कर दी। और इन मुलाकातों का असर सीधे जमीन पर दिखने लगा। जहां पहले सब कुछ बंद था, वहां अब रास्ते खुल रहे थे। डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गईं, बॉर्डर पर व्यापार बहाल हो गया और सबसे अहम बात, भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता भी फिर से खोल दिया गया। ये बंद दरवाजों से दोबारा जुड़ने का एक साफ साफ संकेत था। तो सबसे बड़े मुद्दे यानी बॉर्डर विवाद पर क्या हुआ? यहां एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया गया। सीधे सबसे मुश्किल मुद्दों को सुलझाने के बजाय दोनों पक्षों ने पहले माहौल को शांत करने पर ध्यान दिया। इसके लिए 3 नए बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाए गए और एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बना जो कम विवादित इलाकों को पहले सुलझाएगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब अभी क्यों हो रहा है? जरूर कोई बड़ी वजह होगी जो इन 2 प्रतिद्वंदियों को करीब ला रही है। चलिए उन जियोपॉलिटिकल कारणों को समझते हैं। इस बदलाव का एक बड़ा कारण एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अमेरिका। जब अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाया, तो भारत को अपनी रणनीतिक साझेदारियों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये चिंता सिर्फ एक तरफा नहीं थी। शी जिनपिंग ने अपने उस खुफिया खत में इसी साझा चिंता का जिक्र किया था। उन्होंने अमेरिकी व्यापार नीतियों पर चिंता जताते हुए डिप्लोमेटिक कांटेक्ट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। यहीं से असल बातचीत की शुरुआत हुई। जियोपॉलिटिक्स के अलावा इस रीसेट के पीछे ठोस आर्थिक कारण भी हैं। भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्यों के लिए चीनी तकनीक चाहिए, तो वहीं चीन भारत के विशाल मध्यम वर्ग में एक बहुत बड़ा बाजार देखता है। ये दिखाता है कि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर कितनी ज्यादा निर्भर हैं। तो सुनने में तो सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है ना, लेकिन क्या ये दोस्ती टिकेगी? अब जरा उन बड़ी चुनौतियों पर भी नजर डालते हैं जो इस रास्ते में अभी भी खड़ी हैं। हमें ये समझना होगा कि दशकों पुरानी समस्याएं रात भर में गायब नहीं हो जाती। सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो मूल सीमा विवाद ही है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन जैसे मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इसके साथ ही 1962 के युद्ध और गलवान का गहरा अविश्वास और चीन पाकिस्तान की करीबी दोस्ती जैसी बाधाएं भी अपनी जगह कायम हैं। और चीन पाकिस्तान की दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक है
सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए हमेशा से एक बड़ी रणनीतिक चिंता रहा है और ये इस रीसेट के रास्ते में एक लगातार बना रहने वाला कांटा है। तो हमने प्रगति भी देखी और चुनौतियां भी। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? इस रिश्ते का भविष्य आखिर दिखता कैसा है? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई पूर्ण परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक रिकवरी है। मतलब लक्ष्य कोई नया गठबंधन बनाना नहीं है, बल्कि एक स्थिर काम चलाओ रिश्ते पर लौटना है, जहां कम से कम बातचीत हो सके। तो आगे का रास्ता कैसा होगा? रणनीति साफ है। जिन मुद्दों पर सहमति नहीं है उन्हें सावधानी से मैनेज करो और एआई और क्लीन टेक जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते खोजो। साथ ही एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों का इस्तेमाल विश्वास बनाने और अमेरिका जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए करना होगा। और ये सब हमें आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इस नाजुक शांति को स्थायी बनाया जा सकता है? ये सवाल व्यावहारिक सहयोग और स्थायी रणनीतिक मुकाबले के बीच के नाजुक संतुलन को दिखाता है और इसका जवाब ही इस रिश्ते का भविष्य तय करेगा।